एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एट होम। मैं मानसी एक बार फिर आप सबके सामने क्लास 3 की हिंदी की उत्सव की बुक लेके आई हूँ। इसके लेसन नंबर 5 लेकर प्यारा सा एक पत्र। इसमें बहुत ही अच्छा एक पत्र लिखा हुआ है। एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त को लिखा है, तो इसकी रीडिंग करते हैं और देखते हैं कितना इस पत्र में कितना इंटरेस्ट है। ठीक है, तो देखते हैं कितना अच्छा पत्र लिखा है। सबसे पहले लेसन का नाम पढ़ लेते हैं, प्यारा सा एक पत्र। लेसन नंबर 5, 47/2 अंसारी रोड, नई दिल्ली, 25 जुलाई 2021। प्यारी आस्था, नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर खुशी हुई। तुम आगरा घूम कर आई हो। पत्र में तुमने आगरा के ताजमहल के बारे में बताया। तुम्हारा अनुभव जानकर मेरा मन भी ताजमहल देखने को कर रहा है। यह पत्र मैंने अपनी गर्मी की छुट्टियों के बारे में बताने के लिए लिखा है। इस बार गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने माता पिता के साथ नाना नानी के घर गई थी। मेरी नानी का घर शहर से दूर एक गांव में है। उनके गांव का नाम चंदनपुर है। मेरे नाना जी वहाँ के ज़मींदार हैं। वहाँ पर शहरों की तरह पक्की सड़कें नहीं हैं। धूल मिट्टी चारों ओर फैली हुई है। तब तथा लोग कुएं पर पानी भरने जाते हैं। आस्था, सबसे आश्चर्य की बात यह है कि वहाँ के लोग बेड टी नहीं लेते, बल्कि सुबह सुबह गर्म दूध पीते हैं, नहा धोकर पूजा करते हैं। वे लोग सादा जीवन बिताते हैं। वे बहुत ही परिश्रमी होते हैं। स्त्रियां घर का काम करती हैं। सभी पुरुष सुबह सवेरे बाहर चले जाते हैं। सभी बच्चे पकड़म पकड़ाई, स्टापू, रस्सी कूदना, खो खो, पोशंपा भई पोशंपा, चोर सिपाही, गुल्ली डंडा, पतंगबाजी इत्यादि खेल खेलते हैं। गांव के लोगों का पहनावा भी अलग प्रकार का है। स्त्रियां साड़ी और लहंगा चुन्नी पहनती हैं और पुरुष धोती कुर्ता और पगड़ी पहनते हैं। सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। शाम के समय कुछ लोग तो पेड़ के नीचे बैठ के बातें करते हैं। वहाँ के लोग शहर के लोगों की तरह टेलीफोन पर बात नहीं करते, बल्कि आमने सामने बैठकर खूब बातें करते हैं। आस्था, हम वहाँ पूरे 4 दिन रहे। वहाँ सड़क के दोनों ओर लहलहाते खेत थे। हरे भरे खेत बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मैंने भी खेतों से गन्ने तोड़कर खाए हैं। यह मेरी ज़िंदगी का पहला रोमांचक अनुभव था जब मैंने कोई चीज़ अपने हाथ से तोड़कर खाई थी। मेरी नानी ने मुझे अपने हाथ से कपड़े सिलकर दिए हैं। इन 4 दिनों में मेरी बहुत सी सहेलियां भी बन गई थी। मेरा मन शहर लौट कर आने के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा था, परंतु पिताजी को दफ्तर से इतनी ही छुट्टियां मिली थी, इसीलिए हमें जल्दी वापस लौटना पड़ा। हम सभी ने वहाँ खूब मज़े किए। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। शरारती साहिल की शरारतें कम हुई या नहीं? मेरा चंदनपुर गांव का अनुभव तुम्हें कैसा लगा? पत्र में लिखकर मुझे भी बताना। तुम्हारी सखी मनप्रीत कौर। देखो कितना अच्छा पत्र लिखा है एक फ्रेंड ने अपनी दूसरी फ्रेंड को कि मैं कहाँ पे गई थी, नानी के घर गई थी घूमने, चंदनपुर गांव में गई थी उसकी नानी। और वहाँ के लोगों का रंग ढंग कैसा था, खाना पीना कैसा था, लोग आपस में किस तरह बात करते थे, उठना बोलना चलना, उनका पहनावा कैसा था। तो ये सारा कुछ उसने अपना पूरे इस लेटर में वर्णन किया है। अब देख लेते हैं हम इसका। आपको भी, मुझे लगता है आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा ये पत्र पढ़ के, है ना? तो अब स्टार्ट कर लेते हैं इनके शब्दार्थ। अनुभव, तजुर्बा या फिर एहसास, आश्चर्य, अचरज, हैरानी, सादा, साधारण, प्रकार, तरह, खूब, बहुत अधिक, रोमांचक, मन को गुदगुदाने वाला, दफ्तर, ऑफिस, शरारती, शैतान। आप देखते हैं इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। अब आते हैं हम अपने इस बुक लेसन के एक्सरसाइज पर। इसमें देखो क्या बताया कि सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। पत्र कहाँ से लिखा गया था? नई दिल्ली से। मनप्रीत की नानी के गांव का नाम क्या है? चंदनपुर। कहाँ पे टिक लगाएंगे आप? चंदनपुर में। मनप्रीत गांव में रही। कितने दिन रही थी वो गांव में? 4 दिन। तो आप 4 दिन पे टिक लगा देंगे। मेरा मन भी ताजमहल देखने को कर रहा है।
अब यहाँ पे कर रहा है और रही है, दो वाक्य आपको, दो वर्ड दिए हुए हैं, दोनों अक्षरों में से कौन सा अक्षर सही आएगा आपका, कौन सा शब्द सही है, रहा है। तो आप यहाँ पे फिल कर देंगे रहा है। गांव की सड़कें पक्का नहीं है कि पक्की नहीं है, पक्की नहीं है, तो आप यहाँ पे फिल करेंगे पक्की। स्त्रियां घर का काम डैश करता है कि करती है, करती है, यहाँ पे आप क्या फिल करेंगे, करती हैं। मैंने खेतों से गन्ने तोड़कर डैश क्या, खाई या खाए, खाए। तो ये आपने करेक्ट जो शब्द है वो चुनकर आपने इसमें फिल करना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शहर में क्या नहीं होता, उन पर आपको टिक लगाना है, जो शहर में नहीं होता। अब देखो इसमें पक्की सड़कें होती हैं शहर में, हाँ। खेत होते हैं, नो, तो आप यहाँ पे टिक लगा देंगे। बैलगाड़ी होती है शहरों में, नहीं होती, इसमें भी टिक लगा देंगे। कच्चे मकान होते हैं, नहीं होते, इस पर भी टिक लगाएंगे। बहुमंजिले इमारतें होती हैं, कोलू नहीं होते, इस पर भी लगाएंगे। कारखाने नहीं होते, तो आप इसको छोड़ देंगे। अब आपका आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, वो मैंने नोटबुक में नोट डाउन कर लिए हैं, वो आपको बाद में कराएंगे। पहले हम करते हैं, निम्नलिखित शब्दों को स्त्रीलिंग में आपने चेंज करना है, स्त्रीलिंग में बनाइए। पिता का माता, नाना नानी, शेर शेरनी, आदमी औरत, पुरुष स्त्री, मोर मोरनी। नेक्स्ट देखते हैं, चोर सिपाही शब्द में दो शब्दों को जोड़कर प्रयोग हुआ है, चोर और सिपाही। पाठ में से सही शब्द ढूंढकर निम्नलिखित के शब्दों के जोड़े बनाएं। अब देखते हैं, हरे का क्या था, हरे भरे, तो ये बन गया आपका हरे भरे। धोती कुर्ता, धोती के साथ कौन सा शब्द मैच होता है, कुर्ता, तो धोती कुर्ता। गुल्ली, गुल्ली डंडा। लहंगा, लहंगा चुन्नी। पकड़म, पकड़ाई, आमने सामने। तो ये हो गए आपकी एक्सरसाइज। अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। यह पत्र किसे लिखा है, यह पत्र मनप्रीत कौर ने आस्था को लिखा है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि अपनी दोस्त, यहाँ पे आप बीच में फिल कर सकते हैं, अपनी दोस्त आस्था को लिखा है। वो आपकी मर्जी, आप लिखें ना लिखें, बट आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट आपका आता है, गांव की स्त्रियों का पहनावा क्या है। गांव की स्त्रियां साड़ी और लहंगा चुनरी पहनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव के लोगों के जीवन के बारे में मनप्रीत ने क्या बताया। मनप्रीत ने बताया कि गांव के लोग बेड टी नहीं लेते थे, बल्कि सुबह सुबह गर्म दूध पीते थे और नहा धोकर पूजा करते हैं। सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। शाम के समय कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठ के बातें करते हैं। गांव के लोग टेलीफोन पर बातें ना करके आमने सामने बैठ के बात करते हैं। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन आंसर। ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम मिलेंगे आपसे नए लेसन के साथ, नए वीडियो के साथ, नई बुक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।